बदमस्त हाथी मशरक़ वस्ता को रौंदने लगा। गज़ा और लबनान के बाद अब शाम पर हमले शुरू। इसराइली फ़ौजें शाम में दाखिल हो गईं। वहाँ पर क्या हो रहा है, इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। गज़ा, लबनान, अब उसने शाम पर हमला कर दिया, फ़ौजें शाम में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनकी हदीस मुबारक के मुताबिक उसका मफ़हूम बयान करने लगा हूँ कि आप पर मगरबी अक़वाम जो हैं भूखे भेड़ियों की तरह जो है वो लपकेंगी और आपको नोचेंगी। इस पर सहाबा इकराम ने फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कि क्या हम तादाद में कम होंगे? उन्होंने कहा नहीं, तादाद में तुम बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन एक बीमारी होगी वाहन के नाम से, वो तुम पर होगी। उन्होंने कहा जी वाहन क्या है? उन्होंने कहा वाहन है ज़िंदगी से प्यार और मौत से डर। ये है वाहन। मुसलमान का काम क्या था कि ये मौत से नहीं डरता था, उसको पता था कि जिस दिन आनी है उस दिन आ जानी है। ये डर जो है ये हमारे खलीजी ममालिक में दाखिल हुआ और इसने हमारे पूरे के पूरे इस्लामिक कल्चर को बदल के रख दिया। पुरतइश ज़िंदगी, ऊंची ऊंची इमारात। अब हदीस मुबारक पढ़ते चले जाएं तो मुझे समझ आती जाती है कि ये तो हम बड़े करीब आ गए। अब देखें, हदीस में तो ऊंची इमारत का जिक्र भी मौजूद है। जी बिल्कुल। जो हदीस जब्राइल है जिसमें जब्राइल जो हैं वो इंसानी रूप में सामने आते हैं और फिर वो क़यामत की निशानियां जो हैं उसके बारे में पूछते हैं। तो उसमें एक ये भी है कि ऊँट चलाने वाले, नंगे बदन नंगे पाँव वाले बद्दू जो हैं ये आपको ऊंची ऊंची इमारतों बनाने में मुकाबला करते हो। अब आपको बुर्जुल जद्दा और बुर्जुल अरब और बुर्जुल बला 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 ये सारे आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ शाम के मुतल्लिक बहुत अहम चीज़ें हैं। आपकी अहादीस में शाम के मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फ़जीलत वाली जगह करार दिया हुआ है। इन ममालिक को, जो कि आज का शाम एक मुल्क है, लेकिन अभी आपका लेबनान, आपका फ़लस्तीन, आप ये हमारा इसराइल, ये भी जगह हमारी है, ये काबज़ हैं यहूदीस के ऊपर। ये सारी जगह जो है ये मिलकर शाम बनती है, जो जिसमें ये हमारा सीरिया भी शामिल है। अब यहूदी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, अब उनको पता है कि उनके मसाया ने शाम में आना है। दज्जाल का जो ज़हूर है वो शाम में है और हज़रत ईसा ने भी शाम में ही आना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी जंगें जो हैं होना है। ग्रेटर इसराइल एक बड़ी दज्जाली साजिश है जिसको लीड कर रहा है पिछले 30 साल से नेतन्याहू, जो कि हुक्मरान है इसराइल का। और उसने जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा दिया है वो आने वाले अपने मसाया का, यानी उसको हम एंटी क्राइस्ट ही कह सकते हैं, एंटी क्राइस्ट का जो है वो इंतज़ार कर रहा है और बैठा हुआ है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाने शुरू किए हैं। देखिए, आज उसने शाम में भी दाखिल हो गया है। अब शाम के शुमाली इलाकों में दाखिल होने का मतलब ये है कि अब उसकी नज़रें जो है दमिश्क पर हैं और वो कब्ज़ा करना चाहता है। और ये कब्ज़ा जो है ये एक बड़ी मलहमतुल उज़्मा की निशानियों में से एक निशानी है। अभी भी इसको रोक लिया जाए तो हम इस सारे मरहले को जो है मज़ीद पेंडिंग कर सकते हैं। कौन रोकेगा आमिर भाई? आपके खलीजी ममालिक, आपने खुद बात कर दी कि वो डरते हैं, वो अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी छोड़ना नहीं चाहते। वाहन का शिकार है। बिल्कुल, सारा कुछ तो वहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन एक तरकिया नज़र आता है, उसका बयान भी आया है, बड़ा सख्त बयान आया है, उस बारे में भी हमारे नाज़रीन को देखिए, बयान तो तरकिया का भी आया, बयान कतर का भी आया, बयान सऊदी अरब का भी आया है, लेकिन ये सिर्फ बयान है। अगर इनको कुछ करना था तो इनको बहुत पहले से ही अपनी स्ट्रेटजी ड्रॉ करनी चाहिए थी। हुआ ये कि ये सब के सब अमेरिका के चुंगल में फंसते चले गए, एक के बाद एक वो इनको जंजीरों में बांधता चला गया। और अपना उसने, अब उसमें नाम नहीं लेना चाहता, जो उसका अपना भूंकने वाला था उसको उसने खुला छोड़ दिया। ये शेर बांध दिए, ये अपनी अय्याशियों के चक्कर में बनते चले गए और वो खुला फिरने लग गया। तो अब जब आपके शेर बंधे हों तो वो जो जानवर खुला फिरेगा वो तो फिर इसी तरह आने जाने वाले को काटेगा। अब ये आने जाने वाले को काटने तक तो ठीक था, लेकिन अब उसकी नज़रें जो हैं फ़लस्तीन से, गज़ा से निकलकर पहले लेबनान पर गई, फिर शाम पर गई, शाम के बाद उसकी नज़रें मिस्र पर भी हैं, सऊदी अरब पे भी है। मैं आपको जो अगला आपने मेरा ले लिया लफ्ज़, ठीक आपने किया। मिस्र से लेकर ये मदीना पाक तक की सरज़मीन को कहते हैं कि ये हमारी सरज़मीन है। बनी इसराइल इसी पर आबाद थी।
इसमें शाम, मुर्दन, तमाम ममालिक जो हैं उनको शामिल करते हैं। तो ये एक बड़ी जंग जो है, मैं ये समझता हूँ अगर मुसलमान आज भी जाग जाएँ, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तुर्की का बयान आया, सऊदी अरब का आया, कतर का आया, तो ये इन तमाम ममालिक के बयान जो हैं अगर बयान से निकल कर शाम की इक़दामात होने चाहिए ना, शाम की मदद के लिए आ जाए। मसलन अब सऊदी अरब जो है वो अपने 4 जहाज़ भेज दे कि जी शाम की हिफाजत के लिए मैं भेज रहा हूँ, दमिश्क में उतार दे, नहीं होगी, इसकी जरूरत नहीं होगी। इसी तरह तुर्किया ये काम करे, वो भी अपने 4 जहाज़ भेज दे, उनके पास भी जहाज़ हैं, ये सारे भेज दें तो बात बने। लेकिन अगर आपने सिर्फ दूर से बैठकर बयान देना है, आपने नेटो का रुकन भी होना है और आपने देते रहे, फिर वो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। ये बयानात से इजराइल ना कभी रुका है ना रुकेगा। देखें, बयानात का तरीकाकार तो उसका ये है कि अमेरिका के कहने पर भी उसने वो रुका नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि लेबनान पर हमला नहीं होगा, हो गया। अब लेबनान से क्योंकि ईरान का वास्ता पड़ा, ईरान ने कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा तो हम मुआहदा नहीं करेंगे, उसने अपनी तवज्जो शाम की तरफ उधर रुका और शाम की तरफ शुरू हो गया। अब वो शाम में कत्ल गारतगरी शुरू करेगा, आप इसको यहाँ से रोकेंगे। वो आपने बिल्कुल सही, मेरी भी आपने इस्लाह फरमा दी, मिस्र में दाखिल बिल्कुल, वो मिस्र में दाखिल होगा। गज़ा के रास्ते, वो जो रास्ता है मिस्र के साथ मिलने वाला, ये काहरा तक जाएंगे। उसका जो मगरबी रास्ता है वो मिस्र से मिलता है। इन्होंने अपना हेड ऑफिस जो है, ये खैर वो एक नई कहानी है कि दजाल का हेड ऑफिस जो है ये पिरामिड्स में होना है, इन्होंने वहाँ तक जाना है और हमें इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करना है। अगर आज भी हम मुत्तहिद ना हुए, हमने आज भी ये सऊदी अरब, ये ईरान, ये कतर, ये बहरीन, ये इराक़, ये पाकिस्तान, ये अलग अलग से, ये इंडोनेशिया, ये तुर्किया, ये अलग अलग रहे, तो मैं आपको बताऊं ये एक एक करके काटते चले जाएंगे, खाते जाएंगे, बिल्कुल और खाते फिर उसके बाद ये इनकी नज़रें जो हैं पाक सरजमीन सऊदी अरब की तरफ हैं। बिल्कुल। और ये सारे तमाम मुसलमान ममालिक को, चाहे वो तैयब एर्दोआन हैं, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं, तमाम को एक दफ़ा अपने हमनाई साहब जो हैं, मुज्तबा हमनाई, वो हैं, सर जोड़कर बैठें और एक मरतबा सिर्फ ये टेबल पर सारे बैठ जाएं। तो आमिर भाई, मेरा सवाल ये है, ये कैसे और कब इकट्ठे होंगे, कौन इनको इकट्ठा करेगा, और क्या हमारे मुसलमान हुक्मरानों को ये बात समझ में नहीं आती कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते? चले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। ये बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में इकट्ठे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ये एक वाहिद कंट्री है जिसके अंदर ये सारे आने को तैयार हो जाएंगे। मसूद पेशकियान अभी घूम के फिर के गए हैं, मुस्तफा हमनई जो मुकम्मल माहिदा हो जाएगा उसके बाद वो भी आ जाएंगे। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान पहले ही दावत कबूल कर चुके हैं। तैयब एर्दोआन अपनी तकरीरों में इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, उनको पता है एटमी कुव्वत है, वो भी आ जाएंगे। इंडोनेशिया भी आ जाएगा, मलेशिया भी आ जाएगा। इस तरह के तमाम छोटे बड़े जितने ममालिक हैं, सिर्फ बुलाकर कोई बयान जारी ना करें इसराइल के ख़िलाफ़। बिल्कुल ऐसे, सिर्फ बुला लें, सिर्फ बुलाकर उनको चाय पे बुला लें, खाने पे बुला लें और सब एक ग्रुप फ़ोटो बनवा लें। मैं आपको बताऊं, अमेरिका भाग जाएगा, इसराइल वापस अपनी हदूद के अंदर, जो उसके पास मुतय्यन शुदा इसराइल के हदूद हैं, उसके अंदर चला जाएगा। कोई बयान देने की, कोई धमकियाँ लगाने की, कोई तरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह मिल बैठने की ज़रूरत है, उसके बाद इनको कोई रोकने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।